सिकंदर पूछ रहे थे टू राशिद लतीफ़ एंड मोहम्मद आमिर कि टू जस्ट डाइसेक्ट अभिषेक शर्मा, सॉरी तो वो जो वर्ड्स हैं पावर हिटिंग और स्लॉगिंग, आई नो, तो किसके बारे में ये दोनों नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि दोनों में फर्क क्या है। ओके, नॉट वन पर्टिकुलर, कहा था ना कि पावर हिटिंग बड़ी अच्छी है वेस्ट इंडियन की, हम उसको स्लॉगर कहते हैं, तो उसका फर्क मैं पूछना चाहता हूं। या सो राशिद भाई यू फर्स्ट। मैं राशिद भाई आप पहले दे दें। मैं देखिए सिकंदर भाई, आपने अगर आप देखें रदरफोर्ड, रोमन पावल, हिटमायर, तीनों की पावर हिटिंग अच्छी है, लेकिन उनकी टेक्निक देखें, उनकी हिप रोटेशंस देखें, उनकी आर्म एक्सटेंशंस देखें। वो मैरिट जो बॉल जिधर होता है वो उधर हिट मारने की ट्राई करते हैं। एक्स्ट्रा अगर आप वाइड बॉल करेंगे, आप उनकी एक्स्ट्रा अगर छक्का जब वो मारते हैं उनकी पावर देखें। स्ट्रेट यॉर्कर करेंगे, उनकी पावर आप देखें कि बॉल उतनी ही जोर से जाता है, क्योंकि उनकी टेक्निक, उनकी बेस जो है वो बहुत तगड़ी है। स्लोगर जो होता है वो बॉल की लेंथ को देखता नहीं है और जिधर हार्ड हैंड से खेलता है, जिधर बस आया घुमा दिया। वो मैरिट ऑफ द बॉल जो होता है ना, जहां पे बॉल डिलीवर हुआ है, जहां का बॉल, मतलब सान अल्फाजों में जहां का बॉल उधर हिट। स्लोगर ऐसा नहीं करता, वो बस घुमाता है, लग गई तो लग गई, तो नहीं तो ऑन अ डे बस थैंक यू वेरी मच है। ठीक है, और राशिद भाई आपको क्या लगता है वैसे अभी थ्रू आउट हु इज अ जेन्युइन पावर हिटर राइट नाउ? किसकी टेक्निक क्लीन है, कौन जस्ट डजंट शो मसल, ही टाइम्स द बॉल, ऐसे आपके लिए कौन से ऐसे बैटर्स है इस वक्त? देखिए पावर का वर्ड आया T20 के बाद, हिटिंग का वर्ड तो था। जैसे हम इंजमाम के साथ खेले, वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते थे, लास्ट 10 ओवर्स में वो हिटिंग करते थे, बहुत क्लीन हिटिंग करते थे। जो जावेद भी आजाद होते हैं, मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, वनडे क्रिकेट की। और आमिर की बात ठीक है, टेक्निक इसमें आती है, इसमें आप एरियल शॉट भी खेलते हैं जिससे पावर हिटिंग होती है, और ग्राउंड शॉट भी, क्योंकि वो गेम को अवेयर कर रहा है कि सिचुएशन क्या है, मुझे कहाँ पे। बिल्कुल, की प्राइम एग्जांपल है AB डिविलियर्स की और क्रिस गेल की है। वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते खेलते अपना गेयर शिफ्ट करते थे, और उसके बाद वो ऐसा नहीं था कि एक ही जगह मारते थे, वो डिफरेंट जगहों पे खेला करते थे। और यही शायद है कि उनकी टेक्निक अच्छी थी, गेम अवेयरनेस अच्छी थी, और कहाँ पे खेलना है, एरियल शॉट कब खेलना है फील्डर के ऊपर से। ये जो स्लॉगर होते हैं ये मेरी तरह के होते हैं कि ग्राउंड से बाहर फेंकनी है, हार्ड है, फील्डर के ऊपर से ग्राउंड से बाहर फेंकनी है। चाहे पॉइंट और कवर का फील्डर कोई नहीं हो, लेकिन मैं उसी बॉल को, कहीं पे भी बॉल पिच होगी, मैं उसको कोशिश करूंगा मैं बाहर भेजूं। टेक्निक का इसमें कुछ नहीं होता, स्विंग बैट का स्विंग तेज हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हमारे भी बड़े नामवर प्लेयर गुजरे हैं वो स्लॉगर से। मैं यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैं फातिमा को यही बोल रहा था कि जो पावर हिटर होता है। भाई की आवाज नहीं आ रही हमें। अच्छा ठीक है, स्पीक लाउडली एज वेल। ओके, मैं कह रहा था कि मैं यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, और जो मेरा भी यही था कि जो पावर हिटर होता है वो टेक्निकली साउंड होता है, और उसी में वो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है, स्विंग। और जो स्लॉगर होता है वो जहाँ चाहे इधर उधर जो मारना चाहे वो उसको वो उसको मतलब डंडे चलाता है। मगर आमिर की एक बहुत अच्छी बात अभी आमिर ने कही, इसलिए कि T20 बहुत ज़्यादा खेला हुआ है। मैंने तो क्लब लेवल तक तो T20 खेला है, मगर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेला। आमिर ने एक बड़ी अच्छी बात की, जो सारे यंगस्टर्स जो भी इस वक्त टीवी देख रहे हैं और जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक लेसन है, ये एक टिप है कि अगर कोई स्लॉगर आपके सामने आ जाए ना, अभी मैं बैठा यही विजुअलाइज कर रहा था, जब आमिर ने ये बात बोली तो मैंने विजुअलाइज किया बॉलर्स पर्सपेक्टिव, लाइक हाउ शी शुड बोल टू देम। बिल्कुल, कि बॉलर को कहाँ गेंद, आमिर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर कोई स्लॉगर आपके सामने आ जाए, बोल हिम विद इन द स्टंप्स अपनी नॉर्मल गेंद। उस नॉर्मल गेम को वो उल्टा सीधा चलाने की कोशिश करेगा, ही विल गिव अ चांस। बहुत अच्छी टिप दी है, और वो सारे यंगस्टर्स जो खेलते हैं क्रिकेट वो जरूर इससे सीखें। अभी सपोजिंग की बात को आगे बढ़ाता जाऊंगा, सवाल का वक्त अभी नहीं हुआ, अभी सिक्कू भाई की बात को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। देखिए हम अच्छा, इसमें अच्छे बॉलर को भी लेके आ जाते हैं कि अच्छा बॉलर कौन है, वो जो सामने वाले बैटर को असेस कर ले, यार ये कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पे वीक हो सकता है। आप शुरू के जिनके साथ आप खेल रहे हैं उनका तो आपको आइडिया होता है, न्यू प्लेयर आता है तो आप चेक करते हो उसको, बाउंसर पे चेक करते हो। और आजकल मैं T20 में देखता हूँ तेज तगड़ा बाउंसर जो हेलमेट के ऊपर से ना जाए, वो बहुत जरूरी है। इसमें बॉलर का भी बड़ा कमाल होता है, कुछ अच्छे बॉलर होते हैं लेकिन उसी की स्लॉट में बॉल फेंक रहे होते हैं, वो मार खा रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं भी बिलीव करता हूँ। मैं हमेशा जब T20 के मैचेस देखता हूँ, मैं कभी कह रहा होता हूँ यार ये माधा कोई बाउंस क्यों नहीं कर रहा, उनको करे थोड़ा सा घूरी मारे तो थोड़ा मज़ा आता है, इसको उसका मज़ा ही अलग होता है।
राइट एंड यू नो इंटरेस्टिंग होगा. अभी तो खैर नहीं बात करें अबाउट अभिषेक शर्मा, थोड़ा अभी मूव ऑन कर लेते हैं. बट लेट्स टॉक अबाउट अब नाउ न्यूजीलैंड एज अ टीम एंड सिकंदर, इंटरेस्टिंग टू वॉच न्यूजीलैंड एज वेल. आई मीन दे हैव दिस थिंग अबाउट देम, इतने यूनिट की तरह खेलते आगे आ जाते हैं. जस्ट बैड लक उनकी रही है इन फाइनल्स, बट नाउ पाकिस्तान ने उनके साथ खेलना है. सो यू नो कहीं कहीं न्यूजीलैंड को भी वीक पॉइंट्स हैं. हाँ जी, मैं हमेशा फातिमा न्यूजीलैंड को मेरी फेवरेट टीम रही है. आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं. जब भी वो खेलते हैं ना, और उनके जो क्रिकेटर्स हैं जिस तरह वो बिहेव करते हैं, उनको देख कर ना आई एम ऑलवेज देयर फैन. अगर कभी भी कोई मुझसे पूछे ना फेवरेट टीम है, कहूँगा यार मुझे बड़ा मज़ा आता है न्यूजीलैंड को देखने का. आई डोंट नो व्हाई, बस है मेरे दिल में हमेशा न्यूजीलैंड के लिए होता है. उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं. सेंटनर आई थिंक सो ही इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. वो है, दूसरे लड़के उनके बैटर्स भी बहुत अच्छे हैं. हालांकि इतना छोटा सा मुल्क है, आबादी कम है, उनकी यहाँ क्रिकेट भी कम होती है. मगर मैंने ये सवाल एक जगह रखा था कि न्यूजीलैंडर्स से ही कि भाई वो इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहे हैं, वो छोटी सी टीम है, हम क्यों नहीं खेलते? तो इसका कोई जवाब नहीं था. तो इट्स अ फैंटास्टिक टीम और मुझे उम्मीद है कि उनके साथ हमें मैच खेलने का मजा आएगा. डू यू आमिर, जी राज भाई, एक छोटा सा बीच में सिक्कू भाई बहुत बात करते हैं न्यूजीलैंड की. न्यूजीलैंड ने कोच भी बहुत ज्यादा दिए हैं. अगर फ्लेमिंग को देखते हैं और माइक हैसन भी देखते हैं, सिक्कू भाई का फेवरेट वो भी न्यूजीलैंड से ही है. सवाल मैंने उसी से किया था. लूक रोंकी भी आ रहे हैं पीएसएल में. विटोरी ऑस्ट्रेलिया का कोच है, तो पढ़ते ज़्यादा होंगे ना वो. हाँ, वो कोचिंग भी देखिए, कोचिंग जो जॉब होती है ना उसमें यार उनकी एजुकेशन है ये कोचिंग में ना. तो हाँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो जो कोच होता है ना, वो अपने लेवल को जब वो टीम के साथ आता है उसको अपने आप को गिराना पड़ता है. आप ये नहीं कह सकते यार मैं ऐसा खेलता था तुम ऐसा क्यों नहीं खेल रहे, मैं ऐसी गेंद करता था, फिर वो कोच नहीं होता. अच्छा ठीक है जी, राशिद भाई प्लीज कंटिन्यू. जी सिक्कू भाई सही कह रहे हो, एजुकेशन बहुत ज्यादा है. कोचिंग भी वहाँ पे लिंकन की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लिंक करता है न्यूजीलैंड का पूरा बायोमैकेनिक्स लैब हो, डेटा हो, ये बहुत शुरू से काम कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी टीम थी ये एजुकेशन में जो रिसर्च की क्रिकेट में. फील्डिंग की सबसे पहले रिसर्च 2003-4 में न्यूजीलैंड ने ही की थी. फिर वो अपने कोचेस को देते हैं वहाँ पे, जो लोग होते हैं हाई प्रोफाइल लोग होते हैं कि ये रिसर्च है हमारी, इस पे आप काम करें. तो इस वजह से उनके पास कोचेस दुनिया भर में जा रहे हैं. फ्लेमिंग किसी एसके से 10 साल से कर रहा है, फिटोरी ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, ब्रेंडन मैकलम इंग्लैंड में कर रहा है. तो छोटी प्रोफाइल नहीं है. फिर पाकिस्तान का देखें आप, हैसन है और रॉन्की का भी बताया, ये एस्टेब्लिश किए हैं. और सऊदी भी इंग्लैंड के साथ या न्यूजीलैंड के साथ किसी की टीम के साथ टिप सऊदी भी है. तो इनका एजुकेशन सिस्टम कोचिंग में, और सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं होगी, यहाँ सर्टिफिकेट लेवल 3 लेवल 4 मिल जाए, वो बाकायदा इसके ऊपर ट्रेनिंग है इनकी. एंड यू नो अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, एंड यू नो ब्रेसवेल तो आपको पता है ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट. ब्रेसवेल वोंट बी प्लेइंग, आई थिंक दैट्स व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट सिकंदर. बट न्यूजीलैंड एक डिसिप्लिन टीम है, ये तो हमें पता है. थोड़ा उनकी अर्ली विकेट्स भी गिर जाती है तो रीबिल्ड कर लेते हैं आमिर, मगर कभी कभार डीरेल भी हो जाते हैं. डेथ बॉलिंग उनकी फिक्स नहीं है. डू यू थिंक उनके पास वो एक मिस्ट्री स्पिनर भी नहीं है जो एक मैच सिंगल हैंडेडली फ्लिप कर दे? वेयर डू यू थिंक न्यूजीलैंड इज लैकिंग दिस टाइम अराउंड? मुझे तो बॉलिंग में ही लग रही है. अगर आप देखें तो उन्होंने छोटी टीमों के अगेंस्ट भी 170 प्लस खाया. ये एक उनके लिए एक वरिंग साइन है जो उनकी बॉलिंग है. बोल्ट वगैरह का बड़ा उनको, टीम सऊदी वगैरह का बड़ा एडवांटेज होता था. अभी ये नए लड़के आए हैं, डफी वगैरह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने जो बोला स्पिन का जो है ना मिडिल ओवर्स में, T20 में बड़ा रोल है स्पिनर्स का. अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स होते हैं, अभी आप उनके जितने मैचेस देख लें, हर टीम के अगेंस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने 170 प्लस खाया. अब सुपर 8 में आ रहे हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी आ रहे हैं. ये एक बॉलिंग में उनको होगा, लेकिन बैटिंग उनकी देख लो ऊपर से नीचे तक परफॉर्म कर रहे हैं. फिन एलन भी ऊपर से स्टार्ट दे रहा है, चैपमैन भी रन्स कर रहे हैं, और टिम साइफर्ट भी स्टार्ट दे रहे थे. बैटिंग तो उनकी बहुत तगड़ी है, फील्डिंग उनकी तगड़ी है. फिलिप्स वो फॉर्म में है. मुझे थोड़ा सा उनका सेंटनर का लग रहा है कि थोड़ा सा उसका लॉस हो सकता है. आगे बड़े मैचेस आ रहे हैं, मिडिल ओवर्स में बड़ा कंट्रोल करता था, बीच में जहां जरूरत पड़ती थी पावर प्ले में भी बॉल करता था. तो वो एक उसका वो लीडर भी बहुत अच्छा था. अभी उसने नई कप्तानी पकड़ी थी, लेकिन वो अच्छा लीड कर रहा था टीम को. ये थोड़ा सा एक वरिंग साइन है कि मुझे लगता है जहां न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगा वहां मुझे लगता है कि फंस सकता है. न्यूजीलैंड की थोड़ी बॉलिंग वीक है. So how can Pakistan actually trap them? राशिद भाई, सिकंदर, आमिर, आई थिंक हम लोग लास्ट मोमेंट्स पे इस पे बात करेंगे. आई मीन क्या होगा एक टैक्टिकल ब्लूप्रिंट राशिद भाई टू बीट न्यूजीलैंड?
हाँ, न्यूजीलैंड के दो ओपनर्स बहुत मतलब बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है, और बहुत अगर स्ट्रांग है। उनको पहले पहले बैटिंग दे दी जाए वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन टीम सैफर्ड की बात की आमिर ने, फिन एलन आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। अगर ये आउट भी एक मैच में आउट हो गए थे, नीचे से आके उन्हें फ्लिप से वो छक्के मारने की सलाह, वो पावर हिटर की, ये जो एग्जांपल है ना इस टीम की पावर हिटर की और टेक्निक की, न्यूजीलैंड है। टेरल मिचेल आता है 5 नंबर पे, अगर आपको में नॉर्मल क्रिकेट खेलते खेलते एकदम मैच आपके हाथ से निकाल के ले जाएगा। वो आउट हो चैपमैन भी ऐसे। उसके बाद चैपमैन आ जाता है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इनके पास बहुत जबरदस्त है, और ये अफेक्ट कर सकता है हमें। तो लेफ्ट राइट बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है स्पिनर्स को। हम लोग ये है कि चेज कर सकते हैं इनके खिलाफ, और वो भी टोटल 170 तक हो। उससे ऊपर अगर हो गया हमें भी मुश्किल होगी। हम फकर हमारा खेल नहीं रहा, हम साहबजादा फरहान पे डिपेंड कर रहे हैं अभी तक। उसके अलावा देखें नीचे उस्मान ने 150 किया हुआ है, वो भी स्लॉगिंग ही कर रहा है, वो भी प्रॉपर बैटिंग तो कर रहा है वो भी। वो राशिद भाई, मगर राशिद- और सिवाय फरहान के कोई फॉर्म में नहीं है बैटिंग में। आमिर और राशिद, फॉर्म में नहीं। आमिर और राशिद जी। आप लोग अभी जो आपने कहा कि जी, हम जी। सेकंड बैटिंग करें, डू यू थिंक कि हमारी बैटिंग में इतनी वो स्ट्रेंथ है नो कि हाँ? नो। नहीं सिकू देखो, भाई, आमिर नो कह रहा है, ऐसे बोल आप कह रहे हो कि हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस करना है, तो दिस इज थोड़ा सा वो ट्रिकी हो गया। देख सिकंदर भाई, मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ T20 में आप अपनी स्ट्रेंथ को बैक करते हैं। नो मैटर व्हाट न्यूजीलैंड की कितनी तगड़ी बैटिंग है, आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। आप पहले बैटिंग करें और दूसरी टीम को आगे लगाएं। और हमारे Simple as that. स्पिनर्स खासतौर पे इस वक्त काफी बहुत अच्छी Yes. गेंदें हाँ, कर और रहे हैं। उनकी फॉर्म डेथ में, ओवर बॉलिंग फॉर्म भी में। इतनी अच्छी नहीं है न्यूजीलैंड की, बाय द वे। तो हमें मेरे ख्याल से अभी राशिद ने तो बोला कि पहले बैटिंग ही करनी हाँ, चाहिए। बैटिंग करनी चाहिए। बट सिकंदर, न्यूजीलैंड ऑलवेज विन, दे विन बाय प्लेइंग वेरी स्मार्ट क्रिकेट। आपको पता है वो लोग बिल्ड करते हैं पार्टनरशिप, वो केओस नहीं करते, यू नो, दे डोंट क्रिएट केओस। लेकिन फातिमा, हाँ। हमारी कौन पार्टनरशिप बिल्ड करेगा? नहीं, मैं तो न्यूजीलैंड की मसला बात ये है कर ना। हाँ, एक्चुअली न्यूजीलैंड there has to be, हाँ। वो जैसे अभी राशिद ने बोला कि उनके पास जो यूनिवर्सिटी, क्रिकेट की यूनिवर्सिटी जो है ना, वो उधर से ये लोग लड़के उनके टेक्निकली बड़े सॉलिड होते हैं। अगर ये जब खड़े हो जाते हैं और प्रॉपर खेलते हैं ना, तो फिर इनको बड़ा डराना मुश्किल है। मगर न्यूजीलैंड से जब वो श्रीलंका में खेलेंगे तो पिचेस का फ़र्क पड़ेगा, जो स्पिन है उसका फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे इतने स्पिनर्स का वो खेलते नहीं हैं जितना कि यहाँ पे उनको। तो यहाँ पे उन्हें, मगर ये कि ऑब्वियसली 5-6 मैच खेल चुके होंगे कि उनको एक प्रैक्टिस तो मिल गई होगी कि हाउ टू हैंडल द स्पिनर्स। मगर माशाल्लाह से हमारे बट व्हाट कैन माइक हैसन ब्रिंग टू द टेबल? हाँ, एज सिकू भाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी रिलेशनशिप सीएसके से बहुत अच्छी है, फ्लेमिंग की वजह से। किससे सॉरी बहुत सालों से इनके यंग प्लेयर ना वहाँ पे मद्रास चेन्नई में जाते हैं, अकेडमी में खेलते हैं। सचिन रविंद्र है क्या है, उसने वहाँ पे काफी टाइम गुजारा है, अभी बेसिकली इंडियन ओरिजिन का है, तो वहाँ बहुत काम किया उसने। फिलिप्स ये 5-6 साल से ये सब ना आईपीएल खेलते हैं। स्पिनर्स पे अगर हम देखें, जब ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका को कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंडर तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स पे। और डेरल मिचेल हो या चैपमैन हो जाए, फिलिप्स हो जाए, ये अच्छा मैनेज कर लेते हैं। ये टीम बेहतर है। लेकिन बात ठीक है, हमारी जो बॉलिंग है यहाँ पे पाला किले कैंडी में या यहाँ प्रेम मदासा में मैच है हमारा इनसे, और वह अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अभी भी की टीम बहुत डेंजरस है, अभी भी कोई मैच शायद हार ही नहीं वो। चलिए, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के, आई प्रॉमिस, बिकॉज कल पूरा दिन हम ये बात करेंगे और जिस दिन मैच होगा लेकिन थोड़ा सा और भी डिटेल्स निकाल के हाँ, नहीं, let's also we'll get down and talk about everything. We'll talk about the pitch, we'll talk about the expected playing 11, ये सब आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि हम बाकी टीम्स को फुल इग्नोर कर दिया हमने, तो let's not ignore them. Let's not talk about Sri Lanka and also Zimbabwe. I know आमिर के जिम्बाब्वे जो है ना, वो they will play their best, कि वो they will दूसरी ग्रुप में वो। हाँ, नहीं, जब भी खेले, वैसे हाँ। doesn't matter whenever. I'm just saying, जब वो लोग they will play out of their skins to get forward. और वो बड़ा मजा आया उस दफा उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख के। So people want more and people want more of Sri Lanka. पता क्या होता है फातिमा, जो छोटी टीम होती है ना, और उनके पास कहते हैं ना कि स्टेक्स उनके कम होते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा लड़ती है। और वो हाँ, वो लड़ती है आकर और प्रूफ करना चाहती है कि हम बहुत अच्छे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी उनको एक एडवांटेज मिलता है इस बात पे। हम लोग समझते हैं कि वी आर द बेस्ट। जी आमिर, सो यू नो द रेस्ट। देखिए, जैसे सीक्यू भाई ने कहा ना कि उन पे प्रेशर कम होगा। उनके एक तो बहुत उनके लिए बड़ी बात है कि वो सुपर 8 में आए हैं, और सिकंदर रजा बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो वो बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी जान मार रहे हैं, बैटिंग में भी इम्पैक्ट डालते हैं। फिर उनके जो ओपनर है इवेंस, वो के बेनेट के क्या है, वो बहुत अच्छा खेलता है लड़का।
फिर एवेंस है, वो बहुत अच्छा मीडियम पेसर है, विकेट ले रहा है। मुजरबानी आपको पता है PSL खेलता है, ILT भी खेला हुआ है, उसका बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 3-4 ऐसे प्लेयर होते हैं T20 में जो ऑन द डे आप गेम जो है ना वो सिंगल हैंडली जितवा देते हैं, और जिम्बाब्वे में ऐसे 3-4 प्लेयर्स हैं। आप देख ले ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कैसे मजे से साइड पे किया है, तो उसको भी आप लाइट नहीं ले सकते इवन श्रीलंकन कंडीशन में या इंडिया की कंडीशन में। यस, उनके एक तो सीकू भाई ने कहा कि वो जान मारेंगे, और उन्होंने मारी। ऑस्ट्रेलिया के गेम्स भी दिखाया, जैसे उनके फील्डर ने जो कैच पकड़ा है, दैट वाज अ आउटस्टैंडिंग कैच। तो इस तरह के मोमेंट अगर T20 में, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि मोमेंटम बड़ा जरूरी होता है, और इस टाइम उनके पास है। वो देखे जिस तरह वो जीत गए हैं, जिस तरह वो फील्डिंग में जान मारे हैं। उनके फास्ट बॉलर सीकू भाई ने पहले दिन से कहा है कि श्रीलंका में ऑफर करता है जो नया बॉल है, और उनके बॉलर नए बॉल से विकेटें लेके दे रहे हैं, तो वो ऑन द डे किसी भी टीम को आगे लगा सकते हैं। नहीं, मगर हमने क्यों किया है आमिर, ये बताओ कि हमारी जो कैंप है, क्रिकेट कैंप है, उसने क्यों ये थ्योरी पेश की कि यार फास्ट बॉलर्स को थोड़ा विड्रॉ कर लो? आई डोंट नो। अच्छा, एनीवे श्रीलंका जिम्बाब्वे का और भी ये हम सारे आई थिंक सारे यही इसी टैक्टिक्स पे बात कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर श्रीलंका में आपके पास जेन्युइन 2 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। एक तो नया बॉल, फिर डेथ ओवर्स, तो आपको फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि टैक्टिक्स के लिहाज से आपको जरूरी है आपके पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर होने चाहिए, नो मैटर व्हाट कैसी भी कंडीशंस। एब्सोल्युटली। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ मैच भी जा रहा है, चल रहा है। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर शोइंग यू ऑल एक्शन लाइव, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द मैच देयर। श्रीलंका चोज टू बैट 52-0 एंड 5th ओवर इस वक्त जारी है। आई मीन यू नो, क्योंकि मैंने इंग्लैंड की भी बात करनी, बट क्विकली राशिद भाई थोड़ा सा श्रीलंका को भी, लेट्स टॉक अबाउट देयर थ्रेट एंड हाउ थ्रेटनिंग ये लोग हो सकते हैं सुपर 8 में इन देयर फेवरेबल कंडीशंस अगेंस्ट ऑल टीम्स। होम खेल रहे हैं, और लास्ट मैच खेल के सबको हैरान किया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज किया, और मेरे ख्याल से थ्रेट होगी वो किसी भी टीम के लिए हो सकते हैं। और T20 में टॉप के 2-3 प्लेयर अगर अच्छे चल गए पावर प्ले में, और थोड़ा सा इनको बिल्ड कर गए आगे तक, फिर आप फिनिशिंग लाइन पे खुद ही आ जाते हैं, जैसे लास्ट मैच में आया। दिसांका बहुत अच्छा खेल रहा है, श्रीलंका है इनके पास, मेंडिस है, परेरा है, प्लेयर्स तो इनके पास मौजूद है। बॉलिंग का आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा श्रीलंका के जाने के बाद थोड़ा वीकनेस वो पति राणा भी आई थिंक इंजर्ड है, पति राणा भी इंजर्ड हो गए, तो बॉलिंग में थोड़ा सा है। लेकिन अगर स्पिन थोड़ा सा ट्रैक बना, तो एक तो स्पिनर नया खिलाया था, वो अच्छी लेग स्पिन कर रहा था जिसकी गूगली रीड नहीं हो रही थी इनको, तो वो देखने पे है कि, लेकिन मैं समझता हूँ कि श्रीलंका की टीम अच्छी है। वो तीनों टीम अच्छी टीम जो है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, तीनों में से किसी को भी किसी वक्त भी हराने की भरपूर सलाहियत रखता है। नो डाउट कि वो एशिया कप से लेके पाकिस्तान टूर तक अच्छे क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन अभी डिफरेंट टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, और 2 दफा इन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाला था, वहां पे पहुंचे फाइनल में और जीते ये 2012 का। होम ग्राउंड का भी तो एडवांटेज होगा। हाँ, वही मैंने ये सवाल पूछा सारी चीजें, या वी डिड से कि इससे ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस हो नहीं सकते।